बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में पराठे वगैरह ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों के साथ बेसन के पराठों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आटा लिया है आधा किलो, बेसन लिया है 1 पाव। जितना हम आटा लेंगे उससे आधी मिकदार में हम बेसन लेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें छोटी और बारीक हैं तो मैंने 8 से 10 अदद ली हैं, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और हरा धनिया तकरीबन आधा कप के करीब। अब हम प्याज और हरी मिर्चों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चॉपर ले ली है और प्याज और हरी मिर्चों को मैंने इसमें मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। अब मैं इसे चॉपर की मदद से अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे हाथ से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ऐसा रखना है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना वरना ये पानी छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बड़ी सी परात में पहले आटा डाल दिया है। ये आधा किलो आटा है और ये मिक्स आटा है, ना लाल है और ना ही सफ़ेद। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च पाउडर और ये पिसी हुई प्याज और हरी मिर्चें। कुछ लोग इसमें प्याज हरी मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करते, खाली नमक मिर्ची ऐड कर लेते हैं। आप जैसा पसंद करें वैसे इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर प्याज आप ऐड करेंगे तो इससे रोटी में बहुत सॉफ्टनेस आएगी और ये बहुत अच्छी तैयार होगी। और हरा धनिया आप सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छी खुशबू लेकर आता है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे हल्का हल्का पानी डालकर गूंथते जाएंगे। ये बेसन के पराठे हमारे यहाँ लाल चटनी से खाए जाते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये चटनी वैसे बहुत मज़ेदार बनती है, आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये आटा भी अगर आप चाहें तो गूंद कर 1 से 1.5 हफ्ते के लिए फ्रिज में आसानी रख सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये एकदम से ही बिल्कुल पतला गूंज जाता है। आपने इसमें बहुत एहतियात से पानी डालना है। अब मैं ये आटा 4 से 5 मिनट के लिए उसी स्टाइल में गूंद रही हूँ जैसा कि हमारी अम्मी और नानी दादी ने सिखाया है। आपके यहाँ आटा कैसे गूंदा जाता है आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आटा गूंद गया है और ये देखिए हमने इसे ऐसा नरम रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, ये मैंने खुश्क आटा ले लिया है एक प्लेट में और एक बाउल में ये गूंदा हुआ आटा डालकर रख लिया था। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे। ये देखिए इतना बड़ा जैसा हम पराठे के लिए बनाते हैं। अब मैं इसे इस तरीके से हाथ की मदद से पहले किनारे बारीक कर लूँगी और फिर शेल्फ पर डालकर इसे मोटा मोटा सा बेल लूँगी। आपने बेसन का पराठा बनाते हुए इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना वरना ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। इसे बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपने इसे थोड़ा एहतियात से बेलना है। तो फ्रेंड्स, तवा गरम है। अब मैं ये बेला हुआ पराठा इस पर डाल दूँगी। कुछ लोग इसे बेसन की रोटी भी कहते हैं, जैसा भी कहें, लेकिन आप घर में बनाए ज़रूर, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से तवे पर डाल के सेट कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल गोल हो जाए। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेने के बाद अब मैं इस पर ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, आपने इसे इसी तरीके से तेज़ तेज़ घुमाना है वरना ये एकदम से एक तरफ से काली हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से किस कदर प्यारा कलर आया है और किस कदर बेहतरीन तरीके से पकी हुई है। मैं आपको साथ साथ एक टिप देती चलूँ कि आप जब भी बेसन की रोटियां बनाएं तो साथ साथ एक एक पेड़ा बनाते जाएं और रोटी बनाते जाएं, क्योंकि अगर आपने पेड़े रखे तो ये पेड़े बह जाएंगे और हमारी रोटी फट जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियां भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और ये किस कदर सॉफ्ट बनी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हैं, कहीं से भी नहीं टूट रही हैं। आप चाहें तो ये रोटियां बनाकर ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी आसानी 1 से 1.5 दिन तक खाई जा सकती हैं। अब मैं इसे लाल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।